हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश करियर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला को। तो स्टूडेंट, वर्णमाला में लेटर को यानी ए बी सी डी जो हमारे लेटर है, उस लेटर को उसके क्रम के आधार से याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के आधार पर हम लोग सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको याद कैसे करेंगे? तो याद बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं याद। तो इसका कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक के आधार से हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, कौन सा वर्णमाला कितने क्रम पर आता है उसको पहले जानेंगे विस्तार से, उसके बाद उसका ट्रिक को जानेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गया हमारा, देखिए स्टूडेंट, अंग्रेजी वर्णमाला है। इसका कौन सा लेटर का क्रम कितना है? तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ए का क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। यानी स्टूडेंट, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 जो लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसमें ए का जो हमारा क्रम है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20 और यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23, वाई का 24, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो स्टूडेंट देखिए, इसको हम कैसे याद करेंगे? स्टूडेंट देखिए, 1 से लेकर के हमको 5 तक का तो आसानी से याद है। जैसे ए का कोई पूछता है तो हम झट से बताएंगे कि ए का कोड कितना है स्टूडेंट? 1 है। ए का 1 क्रम है, बी का उसी प्रकार 2 है, सी का 3 है और डी का 4 और ई का कितना है स्टूडेंट? 5। तो ये हम आसानी से बता सकते हैं 5 तक का, ए बी सी डी ई तक का हम आसानी से बता सकते हैं। अब स्टूडेंट आगे का देखिए, तो इसको एक ट्रिक है स्टूडेंट। क्या ट्रिक है? ईओटी। क्या है? ई जे ओ टी वाई, ये ट्रिक है हमारा। ठीक है, ईओटी, ई जे ओ टी वाई। तो इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होता है ईओटी में। ई का क्रम कितना है स्टूडेंट? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो स्टूडेंट आप तो कभी नहीं भूल लेंगे कि T20, एक T20 जो हमारा क्रिकेट मैच है, तो स्टूडेंट ये T20 क्रिकेट मैच तो भूल लेंगे स्टूडेंट? नहीं, T20 आप नहीं भूल सकते हैं कभी। तो ईओटी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। यानी ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारा ये ट्रिक है, तो उसमें से हम स्टूडेंट आसानी से क्या कर सकते हैं? 1 से 5 तक का तो आसानी से याद रहता है। ठीक है, जैसे पूछा जाए कि ए का कितना होगा तो झट से आप बता देंगे 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। अब स्टूडेंट इसको अगर हम मिटा देते हैं तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा। इसको अगर मिटा देते हैं तो स्टूडेंट देखिए, इसको मिटा देते हैं तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जैसे हम क्या किए? ई तक का मिटा दिए, तो अब बचा हुआ लेटर को देखिए। आप दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा, अगर सोचते हैं ई के बाद क्या आता है स्टूडेंट? एफ आता है, तो क्यों स्वाभाविक है। ई का कितना होता है ईओटी में? ई का होता है 5 होता है, तो एफ का कितना होगा स्टूडेंट? एफ का 6 हो जाएगा।
फिर जी का कितना होगा स्टूडेंट 7 होगा, एफ के बाद जी आता तो जी का 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जी का 7 हो गया, जी के बाद स्टूडेंट दिमाग में ये लगाया कि एच, जी के बाद एच आता तो एच का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एच के बाद क्या होगा आई, आई का कितना होगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा और जे का कितना हो जाएगा 10। तो इसी प्रकार हम ये 5 को भी, अगला 5 को भी याद कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5 को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे ई का कितना होता है 5 होता है, तो ई के बाद क्या आता है एफ, एफ का 6, एफ के बाद क्या होता है स्टूडेंट जी होता है, जी का 7 और एच का कितना हो जाएगा 8, एच के बाद क्या होगा आई का 9 और जे का 10। तो आसानी से याद हो गया स्टूडेंट, ये 10 हमारा क्या हो गया 10 तक का आसानी से याद हो गया। अब स्टूडेंट देखिए शेष से बताया हुआ है स्टूडेंट, देखिए अब जे का कितना हो गया 10 हो गया, जे के बाद क्या होता है स्टूडेंट के होता, तो के का कितना होगा स्टूडेंट के का हमारा आ जाएगा के का 11। जे के बाद क्या होता है के होता है स्टूडेंट, तो के का कितना होगा 11। के के बाद क्या होता है एल होता, के बाद क्या होता है स्टूडेंट एल होता, एल का कितना हो जाएगा 12 और एल के बाद क्या होता है एम होता, एम का कितना होगा 13 और एम के बाद क्या होता है स्टूडेंट एन, एन का कितना हो जाएगा 14। इसके बाद क्या है स्टूडेंट एन ओ का कितना हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से ईओटी की सहायता से हम क्या किए 15 तक को भी आसानी से याद कर ले। यानी स्टूडेंट ओ जो है ईओटी में ओ कितना है 15 है, तो 15 से एक पहले ओ से पहले क्या आता है स्टूडेंट एन आता, एन का कितना होगा 14 होगा। एन से पहले क्या आता एम आता, एम का कितना होगा 13 होगा और एम से पहले कितना आता 13, एल आता है, एल का कितना होगा 12 हो जाएगा और जे के बाद क्या होता है स्टूडेंट के होता, तो के का कितना हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको भी याद कर लिए। यानी हमारा अब बचा है स्टूडेंट, देखिए ओ तक याद हो चुका है। आप देखिए स्टूडेंट ईओटी की सहायता से ओ तक का याद कर चुके हैं। ओ के बाद क्या होता है स्टूडेंट, ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद क्या होता है पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस फिर टी होता है। तो स्टूडेंट T20 यानी टी का हमारा 20 होता है और 20 होता है स्टूडेंट, टी का कितना होता है 20 होता है, एस टी यू होता है स्टूडेंट। तो देखिए एस का कितना हो जाएगा टी का 20 होता है, तो एस का कितना होगा एक घटा देंगे 19 हो जाएगा और स्टूडेंट कितना हो जाएगा 19 होगा और आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 18 हो जाएगा। एस से पहले आर आता है तो आर का कितना हो जाएगा 18 होगा और पी का कितना स्टूडेंट होगा, देखिए ईओटी में ओ का कितना था 15 था, ओ के बाद क्या आता है स्टूडेंट पी आता, तो पी का 16 और क्यू का 17 और आर का कितना हो गया स्टूडेंट 18। तो इस प्रकार से हम 20 तक का याद कर लिए हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग में बैठाते रहिए। अब स्टूडेंट देखिए हमारा T20 हो चुका है। ठीक है, टी के बाद क्या आता है स्टूडेंट एस टी के बाद यू आता है, तो यू का स्टूडेंट कितना है, देखिए स्टूडेंट यू का कितना हो जाएगा एस टी यू होता है। तो स्टूडेंट टी का 20 होता है, तो यू का कितना होगा 20 के बाद 21 होगा। टी का कितना 20 होता है, तो टी के बाद क्या आता है यू आता, तो यू का कितना होगा 21, यू के बाद भी होता है, भी का 22 और डब्ल्यू का कितना होगा स्टूडेंट 23 हो जाएगा। भी के बाद भी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 23, फिर डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स आता है, तो एक्स का स्टूडेंट कितना होगा 24 और वाई का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ईओटी के सहायता से वाई का कितना 25 हम निकाल चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग में ये करेंगे तो हम देखिए ईओटी में वाई कितना 25 होता है, तो y किससे पहले आता है x के पहले, तो x का कितना होगा स्टूडेंट 25 है, तो x का कितना होगा 24 और x किसके बाद आता है w के बाद, यानी w का कितना होगा 23। अब स्टूडेंट ईओटी में t का देखिए 20 था, t के बाद क्या होता है एस टी यू होता है, तो u का कितना होगा 21 और v का 22। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट 25 तक याद कर ले और z का तो सबको पता है स्टूडेंट कितना होता है 26। इस प्रकार से हम क्या कर लिए स्टूडेंट याद कर लिए। ठीक है, एक टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट कोई भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम इसको गाना के माध्यम या कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग करके सीखें जिससे कि हमारे दिमाग में क्या होगा अधिक दिनों तक रहे। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टूडेंट देखते हैं
हम पढ़ा हुआ चीज़ को तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन मूवी पर देखे हुए जो पिक्चर में हम देखते हैं उसको बहुत दिनों तक याद रख लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ हम क्या करेंगे, ट्रिक का उपयोग करेंगे जिससे कि अधिक दिनों तक याद रहे। तो स्टूडेंट, आप लोग ऑटो में सफ़र किए हैं तो ऑटो में लिखा होता है हंस मत पगली, हंस मत पगली, हंस मत पगली। ठीक है, तो हंस मत पगली के द्वारा हम टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर HAS हंस मत पगली। तो देखिए स्टूडेंट, एक दिमाग में थोड़ा सा अगर हम ये करते हैं तो आसानी से इसका किसका कितना नंबरिंग है यानी कोड है हम आसानी से लगाते हैं, पता लगा लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं EJOTY। तो देखिए स्टूडेंट, ई किसके बीच में आता है? ई जो है हमारा स्टूडेंट, ई का कोड कितना होता है? 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15, टी का 20, T20 और वाई का 25 हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट एच जो होता है, एच किसके किसके बीच में आता है? ई और जे के बीच में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए EFGH होता है, HEFE के बाद F होता है, F के बाद G होता है, फिर H होता है। यानी H का कोड कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 8 हो जाएगा। H का कितना हो जाएगा? 8। और A का तो सबको पता है स्टूडेंट, A का कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, और S T होता है स्टूडेंट, तो T20 तो S कितना हो जाएगा स्टूडेंट? T20 यानी S कितना होगा? 90। S कितना हो जाएगा? 90। तो इससे हम 19, S का 19 हो गया, तो हंस से हम इसका कोड पता लगा लिए यानी कितना नंबरिंग है। ठीक है, अब स्टूडेंट मत M का कितना होता है स्टूडेंट? M का हमारा 13 होता है। किसके किसके बीच में होता है? J और O के बीच में। J के बाद K होता है, K के बाद L के बाद M, यानी M का कितना होगा? 13 और A का 1। ठीक है स्टूडेंट, और T20 T का कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 20, T का 20। तो स्टूडेंट T20 इस प्रकार से याद हो गया। अब स्टूडेंट पगली, ठीक है, P का क्या होगा स्टूडेंट? देखिए P जो हमारा O और T के बीच में आता है, O और T के बाद बीच में P आता है। तो देखिए स्टूडेंट O के बाद क्या होता है? P होता। तो P का कितना होगा स्टूडेंट? 16 और A का 1 और G का कितना हो जाएगा स्टूडेंट? G का 7 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा? G का 7। और L का हमारा कितना होता है स्टूडेंट? L जो आता है किसके बीच में आता है स्टूडेंट? L हमारा आता है J और O के बीच। J के बाद K होता है और K के बाद L यानी कितना है स्टूडेंट? 12। L का 12। और I जो होता है स्टूडेंट, J से पहले आता है I J होता है, यानी J का हमारा कितना है? 10 है, तो I का कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 9। हंस मत पगली। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट देखिए कितना आसान से याद कर लिए। अब देखिए अगला स्टूडेंट, आप देखे होंगे ऑटो या बस में क्या लिखा रहता? दुल्हन हम ले जाएंगे, यानी ट्रक के पीछे साइड में लिखा रहता दुल्हन हम ले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसके सहायता से हम किसका कितना नंबरिंग होता है यानी किसका कितना कोड होता है उस कोड को हम पता लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, दुल्हन हम ले जाएंगे। तो स्टूडेंट हम क्या जानते हैं? EJOTY। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, E का 5, J का 10, O का 15, T का कितना होता है? 20, T20 और Y 25। तो स्टूडेंट देखिए D का कोई भी स्टूडेंट आसानी से बता सकता है कि D का कोड कितना होता है यानी नंबरिंग कितना होता है? कितना होता है स्टूडेंट? 4। अब देखिए स्टूडेंट U किस में आता है? अब थोड़ा सा अगर ये करते हैं तो बता सकते हैं U किस में आता है स्टूडेंट? STU होता है, यानी T का 20। ठीक है, T के बाद क्या होता है? U कितना है स्टूडेंट? 20 यानी 21 हो जाएगा। और स्टूडेंट L का कितना होता है? L का 12 होता है। L का कितना होता है? 12। और H का कितना होता है स्टूडेंट? E और J के बीच में आता है। E के बाद क्या होता है? F होता है। F के बाद G और G के बाद क्या होता है? H का कितना होता है स्टूडेंट? 8 हो जाता है, यानी H का कितना हो जाएगा? 8। A का 1 और N का कितना होता है स्टूडेंट? N जो होता है J और O के बीच में आता है। तो स्टूडेंट A किसके बीच में आता है? J और O के बीच में, तो NO होता है। N के बाद क्या आता है स्टूडेंट? O आता, तो O का 15 होता है, तो N का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो स्टूडेंट दुल्हन का हम क्या किए? आसानी से कोड को बता दिए। अब स्टूडेंट हम H का कितना हो जाता है स्टूडेंट? H का 8
और यू का कितना हो जाता है 21 और एम का कितना होगा स्टूडेंट 13। ठीक है, अब स्टूडेंट ले जाएंगे एल का कितना होगा स्टूडेंट 12, ई का कितना होता है 5, जे का कितना होता है 10 और ए का कितना होगा 1, वाई टी जो टी में वाई कितना है स्टूडेंट 25 और ई कितना होगा स्टूडेंट ई 5 होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 5, एन का कितना होगा स्टूडेंट 14 और जी का हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट जी का होता है 7 तो यहाँ 7 और ई का कितना हो जाता है स्टूडेंट 5। तो इस प्रकार से दुल्हन हम ले जाएंगे से हम क्या किए इसको इसका टेस्ट